सो हियर वी कम अगेन। 21 अगस्त की एक एक्सीलेंट मॉर्निंग। धूप से लगी हुई, लेकिन कल शाम की जो मौसम था इतना एक्सीलेंट नहीं था। करीब 6 घंटे की बारिश हुई। शाम को 5:30 बजे बारिश शुरू हुई और रात को करीब 1 बजे तक बारिश चलती रही और काफ़ी तेज़ बारिश थी। हम लोग अप्रीहेंसिव थे कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। टेंट्स में पानी थोड़ा सा सीप करने लगा था, लेकिन फिर सब ठीक से रात निकल गई। रात को सो भी लिए। तो वेदर प्रेडिक्टेबल है। इस ट्रैक में जब भी आए तो वेदर के लिए पूरा तैयार होकर ही आना पड़ता है बारिश के लिए। बाकी आज ये हमारी गड़सर लेक पर जो कैंपिंग थी ये ख़त्म हो रही है। अब आगे चलेंगे। आज सत्सर लेक के हम जो साथ में कैंपिंग करेंगे। आज का ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है, ना ही ज़्यादा ट्रेचरस है। करीब 7-8 किलोमीटर का कुल मिलाकर ट्रैक है और बहुत मॉडरेट सा है। सामने अगर आपको तो वो सामने जा रहे हैं ट्रैकर्स लोग। ये बिल्कुल इसके साथ में चलना है। इस पहाड़ के साथ साथ में ही एक ट्रेल बनी हुई है। आगे एक ब्रिज आएगा, वो क्रॉस करना है। हम आपको आगे दिखाएंगे। तो कल जितना लंबा नहीं है ट्रेल, कंफर्टेबल रहेंगे। कल लगभग 19.5 किलोमीटर का ट्रेल रहा। जो हमारा जो पिछला कैंप था विशनसर से लेकर और यहाँ गड़सर तक का जो ट्रेल था, सबसे लंबा कल का दिन था, सबसे थकाऊ कल का दिन था इस ट्रैक में। अब आज के बाद जो है वो बिल्कुल ग्रेजुअल रहने वाला है, बिल्कुल मॉडरेट रहने वाला है। ये हमारी कैंप साइट पीछे आया था, रंग बिरंगे से टेंट लगे हुए हैं। पीछे बाकी एजेंसीज के टेंट हैं। सामने पहाड़ अपनी आवाज बिखेरते हुए, बादल इधर उधर घूमते हुए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैंप की तरफ की खूबसूरती और निहारेंगे। मूव ऑन। तो गड़सर कैंप से निकलते ही हम लोगों को ये बोल्डर के बीच में से एक ब्रिज क्रॉस करना होगा। ब्रिज क्रॉस करके हम सामने वहाँ पहुँचेंगे। ये एपिसोड आप लगातार देखते रहिएगा कि कश्मीर ग्रेट लेक्स में जो डूज एंड डोंट्स हैं और यहाँ की तैयारी आपको क्या करनी है, कौन से गियर्स यहाँ पे ज़रूरी हैं, उसकी जानकारी मैं जो नेक्स्ट कैंप है उस पर आपको देने वाला हूँ। ये 5-7 मिनट का जो ये कैप्सूल होगा वो आपको यहाँ आने के लिए तैयारी करने में पूरी मदद करेगा। तो इस एपिसोड को बीच में ना छोड़िए, आखिर तक देखेंगे। अभी हमने लगभग 60% ट्रैक क्रॉस किया है और 40% बाकी है। वो देखिए सामने ब्रिज आ गया है, ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो पूरी अपडेट के लिए और पूरी तैयारी के लिए पूरा देखिएगा एपिसोड, जिससे कि आपको यहाँ आने में बहुत सहूलियत रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। चलिए पार करते हैं। तो ये हम खड़े हैं ब्रिज के बीचों बीच। ये हमें ब्रिज और थोड़ा सा पार करना है। वीडियो बनाते हैं। सामने मुस्तफा भाई हमारे गाइड और हम चलते हैं अभी ब्रिज को पार करने के लिए। तो हमारा पहला एसेंट जो था आज का वो केवल लगभग 600-700 मीटर का था। लेकिन अब दूसरा एसेंट जो आया है 1 किलोमीटर का लगभग। हमारे साथी ट्रैकर्स ऊपर चढ़ रहे हैं। नीचे देखे तो वहाँ कुछ रुके हुए हैं। थकाने वाला है थोड़ा सा, ये मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हमारे एक साथी आगे खड़े हुए हैं और आगे ट्रेल जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी ट्रेल पर जाने में थोड़ी सी थकान होगी पहले और फिर बीच में इसमें। बाकी कहा गया है कि मॉडरेट है। बाकी तो हम देखेंगे आपकी आंखों से और आप हमारी आंखों से। चलिए चलते हैं। तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम अपने कैंप से लगभग 7 बजे रवाना हुए थे। तो हमने अभी तक डिस्टेंस 5.5 किलोमीटर कवर किया है और इस 5.5 किलोमीटर से करीब 3 किलोमीटर जो है वो क्लाइंब था। हालांकि क्लाइंब ग्रेजुअल था, इतना स्टिफ नहीं था। 30 डिग्री के करीब क्लाइंब था, लेकिन क्लाइंब है, मॉडरेट क्लाइंब है। उसके अलावा जो आप ट्रेल है वो सामने देख सकते हैं। फिर ये मॉडरेट होता है, फिर क्लाइंब आता है, फिर मॉडरेट होता है। तो ये 3 अभी तक ऐसे पैचेज आ चुके हैं जहां हमको क्लाइंब करना पड़ रहा है। तो ये आज का पहला रेस्ट पॉइंट लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद। 6 किलोमीटर दूरी हमने करीब 4 घंटे में तय की है। और सत्सर लेक की आने वाली है, जो स्ट्रीम में भी दिखा था सत्सर लेक का था। सत्सर लेक तक हम थोड़ी देर पहुँचेंगे और सामने घोड़े और बाकी ट्रैकर्स आते हुए हमें दिख रहे हैं। पहाड़ी वैली है।
पराठे, आज पराठे लेकर आए हैं आलू के, खाएंगे फिर चलेंगे। लेकिन सफ़र बहुत थकाने वाला है और खूब चढ़ाई इतनी नहीं है, लेकिन चलना बहुत पड़ता है। तो ये एक और वाटर बॉडी, एक और लेक कश्मीर ग्रेट लेक्स के ट्रैक पर। हालांकि इसका इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ी सी लेक है, 2 पार्ट्स में है, जिनको एक बीच में छोटी वाटर बॉडी कैनाल टाइप की ज्वाइन कर रही है। और हमें वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है उसके दूसरी तरफ जाएंगे तो सत्सर लेक आएगी, जो इन लेक से थोड़ी बड़ी है और रिनाउंड है। आगे देखिए ट्रैकर्स चले जा रहे हैं उसी तरफ। तो यहाँ आकर हम पहुँचते हैं सत्सर लेक पर। यहाँ आज का हमारा लंच पॉइंट होगा। अगेन अ ब्यूटीफुल लेक सराउंडेड बाय टॉल माउंटेन्स। और जो कलर है इसका हालांकि टर्कोइस नहीं है, ब्राउन है, जितना पिछली लेक की तरह था वैसा टर्कोइस नहीं है, बट स्टिल अगर आप लैंडस्केप देखें वाइड एंगल में तो बेहद खूबसूरत चारों तरफ का नज़ारा। और ये उसके बीच में और थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे, मस्ती करेंगे। तो ये सत्सर लेक का हमारा आज का साथ पूरा हुआ। हमने यहाँ बैठ कर लंच किया, 1 घंटा बढ़िया सा पास किया। अब आगे की तरफ चल रहे हैं, वो आगे हमें ट्रेल दिख रहा है। सत्सर लेक की अगर मैं ब्यूटी आपको कहूँ तो आप डिसअपॉइंट होंगे यहाँ आकर थोड़ा सा, क्योंकि जो आपने पहले विशनसर, किशनसर, गढ़सर जो लेक्स देखी हैं और जो बीच में जो अननेम्ड जो लेक्स देखी हैं उनके मुकाबले ये काफ़ी कम ब्यूटीफुल है। लैंडस्केप अच्छा है अनडाउटेडली, लेकिन इस लेक का अपने आप में ब्यूटी कम है, क्योंकि ब्राउन है पानी और चारों तरफ मड काफ़ी है। एनीवेज चलिए चलते हैं, से बाय टू सत्सर, कीप वॉकिंग टू द नेक्स्ट कैंप और नेक्स्ट ब्यूटीज, लेट्स मूव। तो जैसे ही हमने ये सत्सर लेक क्रॉस की है और आगे बढ़े हैं, चारों तरफ मोरेन है और हमें इन बोल्डर्स को निगोशिएट करके आगे चलना पड़ेगा। और ये साथी जा रहे हैं और उसके ऊपर भी बोल्डर्स ही हैं। अब आगे का जो रास्ता है कैंप साइट तक का, वो सारा बोल्डर्स पर ही बताया गया है, तो इन पर ही जंप करके जाना है। तो जूते आपके इनको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, जूते दमदार होने चाहिए, सोल दमदार होने चाहिए। चलिए निकलते हैं। तो ये हमारे सामने सत्सर लेक और पूरी वैली मोरेन से भरी हुई, जिसे हम पार करके आए हैं। ये नीचे देखिए ट्रैकर्स नेविगेट कर रहे हैं, तो हमें इस पूरे पैच को पार करना पड़ता है अगले कैंप पे पहुंचने के लिए। और अगर इस तरफ देखिए तो भी बोल्डर है। तो ये पूरा लैंडस्केप बोल्डर से भरा हुआ है, जिसे हमें निगोशिएट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंप पहुंचने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर ग्रेट लेक्स हमको हर कदम पर एक नया अचरज दे रहा है, एक नया सरप्राइज़ दे रहा है। सत्सर लेक की हम दूसरे जो लेक है उस पर आते हैं। सत्सर लेक जो है अपने आप में 7 लेक्स से बनी हुई है, तभी इसका नाम सत्सर, 7 सरों वाली लेक कहा जाता है, जिसके हम 4 तो देख सकते हैं हमारी विजिबिलिटी में होते हैं, 3 छुपी हुई लेक्स हैं और 7ओं का जो है कलर कहते हैं अलग अलग है। ये हम अगली लेक रहे हैं, पिछली लेक जो ब्राउन थी, ये जो लेक आई है ये ब्लू है, और अब ये जो हम अगली लेक पर आ रहे हैं ये ग्रीन है। ये कुदरत के अजब नज़ारे हैं, अजीब एक भगवान की लीला है हम कहें तो, कि हर एक वाटर बॉडी आपस में जुड़ी हुई है। ये सारी 7 वाटर बॉडीज़ कहते हैं आपस में सब जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबका कलर अलग अलग है। तो देखने की चीज़ें हैं, लेकिन सब एक से एक ब्यूटीफुल है। तो ये हम पहुंचते हैं फिर से एक निहायत ही खूबसूरत
या क्या बात है। मैं खूबसूरत कहूँ तो बहुत छोटे अल्फाज पड़ जाते हैं। आप सामने देखिए कैंप साइट है आज का, जो सत्सर लेक का कैंप साइट है। 3 तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ और एक तरफ घाटी, ग्रैंड घाटी एक नीचे जाती हुई, और कैंप्स के पीछे कलकल बहता हुआ एक स्ट्रीम। आप देखें कि क्या कुदरत हो सकती है, एक ही जगह को कितना आबाद किया है। देखते ही बस सारी थकान काफूर सी हो गई है। सुबह से चले हुए हैं, अब पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ बस अब जाकर रेस्ट करते हैं, जल्दी से सूप पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, फिर और बात करेंगे। चलते हैं। सो साहिब, हियर इट गोज़। ये है हमारी आज की कोठी, बंगला, आप जो कहें। और सामने अगर देखते हैं बालकनी में बैठकर तो हमको ये नज़ारा दिखता है। सामने सफ़ेद बादल अटखेलियाँ करते हुए पहाड़ों पे, और इधर देखते हैं तो ऊपर और गहरे बादल पहाड़ों को चूमते हुए, और यहाँ हम इन सब के बीच में अपने एक छोटे से प्यारे से टेंट में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं जीना इसी का नाम है, अगर ऐसे ना जिए तो क्या जिए। तो बस रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं रिफ्रेशमेंट पर, चाय पानी पर। जय हिंद। तो जैसे हम कैंप साइट पे पहुंच गए हैं टाइम पे, 2 बज रहे हैं। सत्सर लेक का जैसे मैंने बताया है आपको 7 लेक्स हैं, तभी सत्सर कहा जाता है इसे। 3 लेक्स तो हमने जो रास्ते में देखी हैं, एक ब्राउन कलर की थी, एक ब्लू कलर की थी और एक ग्रीन कलर की थी। अब हम जो चौथी लेक है उसे देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है। बाकी की जो 3 लेक्स हैं वो हिडन हैं। तो जो चौथी लेक है, मैं आपको बताऊं, अगर ये जो ट्रैकर्स जा रहे हैं और हमें वो जो गेजिंग कर रहे हैं कैटल्स, उसके पीछे वो सामने एक झरना आपको दिख रहा हो, मैं जूम इन करूं तो वो सामने जो झरना दिख रहा है वो उस सत्सर लेक से ही निकल रहा है, जो चौथी लेक हम देखने चल रहे हैं। तो जितना हम देख सकते हैं, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, उतना आपके लिए करेंगे। और क्योंकि दुनिया गोल का वादा है आपको कि दुनिया की पूरी गोलाई आपको दिखाएंगे, तो आपको सत्सर लेक की चौथी लेक जिस तक हम लोग पहुंच सकते हैं उस तक ज़रूर पहुंचेंगे और आपको वहां का नज़ारा दिखाएंगे, वहां से नज़ारा कैसा दिखता है और सत्सर की चौथी लेक का नज़ारा कैसा होता है। तो लेट्स मूव टू देयर। तो रूट जैसा देख सकते हैं थोड़ा टीडियस है, चढ़ाई करनी पड़ रही है हमें, और पीछे 13 किलोमीटर ट्रैक करके हम इस कैंप तक पहुंचे हैं। उसके बाद फिर वापस चढ़ाई करना एक दुष्कर कार्य है, लेकिन हम करेंगे। थोड़ी देर में हम पहुंचते हैं और ऊपर चलकर अपडेट लेते हैं। वो सामने हमारे टेंट दिख रहे हैं, ये पूरी वादी दिख रही है, और वो ग्लेशियर दिख रहा है जो सत्सर लेक की चौथी जो लेक हम देखने जा रहे हैं, उसको वाटर सप्लाई देता है इस गर्मी के सीजन में। तो लगभग उस ग्लेशियर तक चढ़ना है हमें। अभी आपको दिख रहा है पूरा मरीन है, पूरा बोल्डर पाथ है, और हमें जो ऊंचाई दिख रही है उसको पार जाना है। हमारा दम फूल के आए यहाँ आने में। 1 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन टीडियस थी। बस ले गया, वाह वाह, जन्नत, गुडनेस, कितनी 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 प्यारी है। इतना खूबसूरत पानी, क्रिस्टल क्लियर। इनफैक्ट यहाँ तक कोई आता नहीं है, इसलिए ये जो बाकी लेक्स हैं उससे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है मुझे। और मुझे यहाँ तक पहुँचना ऐसा लग रहा है, मुझे भगवान का वरदान मिला है कोई यहाँ पहुँच पाऊँ मैं और इस जगह को देख पाऊँ। फिर वही बात, मरना ज़रूरी है, तो इस मोक्ष के लिए आप भी मरिए और ना मरिए। हम आपको दुनिया गोल के साथ दिखा रहे हैं। धरती पर जन्नत, ग्रेट लेक्स ऑफ कश्मीर। दिस इज़ 4th वन आउट ऑफ 7 लेक्स ऑफ सत्सर, और सबसे खूबसूरत, सबसे अलहदा और सबसे क्लासिक। मज़ा आ गया। नीचे चलते हैं। तो यहाँ से हम इसकी खूबसूरती को बेहतर तरीके से निभा पा रहे हैं, निहार पा रहे हैं। एक एक बोल्डर, एक एक छोटे से छोटा पेबल भी नीचे बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। मैं आपको ऊंचा करके दिखाऊं तो, और छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं पानी की हवा से।
शायद इन जगहों को भगवान ने अपने हाथ से बनाया है। इतना खूबसूरत भगवान के अलावा इन जगह को कोई नहीं बना सकता था। हमारे ऐसे लोग चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही साइंस ले आए, लेकिन ये जगह अभी भी कुदरत के हाथ में है और भगवान के हाथ में है। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर, रुक जाओ। सो अगेन इट्स टाइम्स टू से गुड बाय। फुल अमेजिंग वाटर बॉडी ऑफ कश्मीर। अब हम चल रहे हैं वापस अपने कैंप साइट की तरफ और शाम को डिनर का आनंद लेते हैं। सो सही गुड बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 22 अगस्त का दिन, एक सुहानी मस्तानी सी सुबह और हमारे कैंप साइट का नाम सत्सर लेक। सत्सर लेक जैसे कल आपको बताया 7 लेक्स का एक कॉन्फ्लुएंस है जो एक ही जगह पर पाया जाता है। आपस में सातों लेक्स मिलती रहती हैं आपस में छोटी छोटी स्ट्रीम्स से। टेम्परेचर मॉर्निंग का करीब 60 डिग्री है आज। सबसे ठंडा ये कैंप साइट रहा है और रात को काफ़ी तेज हवा चल रही थी और क्योंकि एक ही तरफ से वो वहाँ वैली है और अगर आप 3 तरफ से देखते हैं तो ये अगर बाकी 3 तरफ से देखते हैं तो ये काफ़ी बड़े माउंटेन से कवर्ड है। केवल एक तरफ वो वैली दिखाई देती है हमें सामने। तो उस वैली से हवा काफ़ी ठंडी आ रही थी रात को और सब लोग जल्दी अंदर टेंट में चले गए थे। लेकिन बड़ी खूबसूरत सी जगह है, टाइम और काटने का मन करता है लेकिन अब रवानगी का समय है। रात को नींद बड़ी टाइट सी आई, केवल एक बार नींद खुली और ब्रेकफास्ट अब किया, दलिया और पोहा और साथ में दूध। तो बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो गया है आज के लिए तैयार। आज हम जाएंगे गंगाबल और नंदबल, 2 बीच में हमें लेक मिलेंगी और शायद हमारी कैंपिंग साइट गंगाबल के साथ में हो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। तब तक आप सामने करने वाह, इट्स ऑलवेज वाव, वी आर स्पेंडिंग सो मच वाव्स। बाकी एजेंसीज के कैंप। चलिए चलते हैं, वो हमारा ट्रैक जा रहा है आज का। बस रवानगी पर हैं हम, चलते हैं। तो ये हम सत्सर लेक की कैंप साइट छोड़ते हुए और आगे निकलते हुए ये हमारा ट्रैक जा रहा है। फैजल भाई आगे और हम लोग पीछे पीछे, बाकी एजेंसीज वाले भी रवाना हो रहे हैं। तो सुबह सुबह पोजीशन लेकर रवाना होना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है। तो जल्दी से पहुंचना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम गंगाबल। तो सत्सर लेक से निकलते ही हमें पूरा ये बोल्डर का टेरेन मिला है। पूरा रास्ता बोल्डर से भरा हुआ है, इन्हीं के बीच हमें रास्ता नेविगेट करना है। ये कितने किलोमीटर है फैसल भाई, कितना किलोमीटर चलेंगे? कितना किलोमीटर है हमको बोल्डर्स पे? सर हम चलेंगे लगभग 1-1.5 किलोमीटर। तो फैजल भाई बता रहे हैं 1-1.5 किलोमीटर हमें बोल्डर्स पे ही चलना है। तो इसका आज अलग एक मज़ा लेंगे बोल्डर पे चलने का। फैजल भाई के साथ चलते हैं, चलिए। तो जैसा कि बताया है करीब 1.5 किलोमीटर हमें इन बोल्डर्स पर नेविगेट करना है। आप देख रहे हैं जो लोग बोल्डर से नेविगेट कर रहे हैं काफ़ी मुश्किल आ रही है। यहाँ का ट्रैक थोड़ा ट्रिकी हो गया है, मुश्किल आने वाली है आपको इसको चढ़ने में भी और इसको नेविगेट करके अपना पाथ ढूंढने में भी। गाइड हमारे साथ है लेकिन आखिर में वो हमारे पैर हैं और हमारा दिमाग है जो बताता है कि इस बोल्डर पर पैर रखना है और इस बोल्डर पर नहीं। आप देखिए अभी किस तरह से ये नीचे स्ट्रीम जा रहा होता है पानी का, इसके बीच में बोल्डर बड़े फिसलने हैं। हमारे साथी इसको नेविगेट करके यहाँ आएंगे। आप देखिए बड़ा सावधानी रखनी पड़ रही है यहाँ क्योंकि एक गलती हमें हमारी मोच दे सकती है, हमारा फ्रैक्चर करवा सकती है पैर में। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आएँ जब भी आप यहाँ आएँ। तो ये KGL का सबसे टेक्निकल जो पाथ है, टेरेन जो यहाँ सबसे टेक्निकल है, तो ध्यान रखें यहाँ से आने में जब भी आप आएँ। तो ये बोल्डर टेरेन वहाँ जाकर ख़त्म हो रहा है, हमें उस टेरेन पर पहुँचना है जो हमारे साथी ट्रैकर खड़ा हुआ है एक,
बाकी तो आप चारों तरफ अगर देखते हैं तो पत्थर के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। हर तरफ इतना पत्थर बिखरा हुआ है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से आए हैं। चलिए चलते हैं। तो ये हम जो सत्सर कैंप है और गंगाबल कैंप है उसके बीच में जो टॉप पॉइंट है जस्ट पास, उस पर खड़े हुए हैं। और नीचे आप देख सकते हैं ट्रैकर्स की लाइन ऊपर चढ़ने के लिए स्ट्रगल करती हुई। ग्रेडियंट करीब 45-50 डिग्री का है और चढ़ना काफ़ी टफ है। इससे पहले 2 किलोमीटर का बोल्डर फेज था पूरा और हमको बोल्डर में नेविगेट करना पड़ा। जैसे पिछले आपको वीडियोस में बताता चल रहा हूँ, जैसे ही आप सत्सर लेक से आगे बढ़ेंगे आपको बोल्डर स्वागत करेंगे अपना, और बहुत खूबसूरत मुझे तो लगता है, पता नहीं लोगों को कैसा लगता है। नेविगेट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है लोगों को, बाकी सब कुछ बढ़िया है। और ये मेरे सामने ऊंचाई पर ये आ गया है, इतना ऊंचा पहाड़। चलिए चलते हैं जज टॉप। ये जज टॉप है और यहाँ से हम रिवर्स करके नीचे उतरना है जज पास की तरफ। जज पास से होते हुए हम नंदबल और गंगाबल की तरफ जाएंगे आज। तो लेट्स मूव ऑन। वो जो पॉइंट दिख रहा है सामने, हमें एक चढ़ाई और दिख रही है, वो आज का फाइनल पॉइंट होगा एसेंट का। उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे। सभी ट्रैकर्स जा रहे हैं, चढ़ाई पे भी कुछ लोग पहुँच चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि कश्मीर ग्रेट लेक्स है लेकिन इजी मॉडरेट नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। मॉडरेट पे प्रॉपर मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट मॉडरेट भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट इसलिए हो जाता है ये ट्रैक तो इसमें चलना बहुत है। रोज़ दिन की जो मिनिमम चढ़ाई हमने स्केल की है अभी तक वो 13 किलोमीटर है, और जो सबसे ज़्यादा चढ़ाई स्केल की वो 19.5 किलोमीटर है। ऐसा और किसी ट्रैक में नहीं होता कि इतना चढ़ना पड़ता है। जो भी करना है करें, सामने चलते हैं, उसके बाद फिर नज़ारा हम देखेंगे नंदबल का। साथियों, ये हम पहुंचते हैं आज के टॉप पॉइंट पे। जज पास 13,800-900 फीट की ऊंचाई है। कश्मीर ग्रेट लेक्स का सबसे जो टॉप पॉइंट है वो है, और यहाँ से सामने का नज़ारा देखते हैं तो नंदकोल और गंगाबल लेक हमारे सामने हैं। सामने आपको दिखाता हूँ, एंगल दें। ये देखिए सामने जो लेफ़्ट साइड में ये दिख रही है ये नंदकोल लेक है, और राइट हैंड साइड में जो किडनी शेप सबसे बड़ी जो इस ट्रैक की लेक है गंगाबल। ऊपर हरमुख पीक हमें दिखाई दे रही है। हरमुख पीक के नीचे जो एक बहुत बड़ा सा ग्लेशियर है वो नंदकोल का ये फीडिंग ग्लेशियर है, जहाँ से नंदकोल में पानी आ रहा है। नंदकोल से एक स्ट्रीम भी निकल रही है नीचे जाती हुई, वो हमें दिख रही है। कैंप साइट से भी काफ़ी दूर है, 3.5 से 4 किलोमीटर अभी हमें वहाँ जाना पड़ेगा। काफ़ी स्टीप उतराई कर रहे हैं। कोशिश करूँ आपको उतरना नीचे देखने की, थोड़ा जूम करके तो दिखते हैं क्या, थोड़ा और देखते हैं और थोड़ा जूम करके देखें। नीचे आने का रास्ता वो सामने दिख रहा है, लोग जाते हुए दिख रहे हैं। ये पीछे हमारे साथी थोड़ा सुस्ताते हुए, थोड़ा मस्ती करते हुए, फोटोग्राफी करते हुए। सामने एक बार जूम करके देखते हैं, नहीं दिख रहा है अभी, थोड़ा सा हमें आगे चलना पड़ेगा फिर हम देख पाएंगे। नीचे आने का फिर भी रास्ता मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो देखिए बहुत छोटे छोटे अगर टेंट्स दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, तो ये अगर मैंने जो पूरा जूम कर सकता हूँ वो किया है। ये नीचे आने का रास्ता है। जो हमारा किचन स्टाफ है, घोड़े खच्चर हैं, वो नीचे की तरफ रवाना हो गए हैं। ये चले जा रहे हैं। अभी इनके साथ में हम भी नीचे चलना है, हमें अभी 4 किलोमीटर और चलना है। तब तक थोड़ी मस्ती करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। यहाँ कर फ़ोटोग्राफी करना बड़ा मस्ती चीज़ है, बहुत सारी बैटरी बचा कर रखी है। थोड़ी देर रुकते हैं और फिर हम दौड़ेंगे इन घोड़ों, इन ट्रैक्टरों के पीछे। चलिए बैठते हैं। तो ये हमने जो हरमुख पीक है और नंदबल और गंगाबल जो लेक्स हैं ब्यूटीफुल, उनका हमने बहुत आनंद लिया यहाँ बैठकर। ये नज़ारा हमने लगभग 1 घंटे तक निहारा। अब हम चलते हैं। ये ट्रेल जा रही है, ये हमारे सामने दिख रही है, और वो नीचे से सामने वो जाती हुई दिख रही है। वो ये वाली जो ट्रेल है, ये जो सामने दिख रही है, ये हमें वहाँ लेकर जाएगी, और वो हमारे कैंप साइट है आज की। तो मज़ा लेते हुए चलते हैं कश्मीर ग्रेट लेक्स का दुनिया गोल के साथ गंगाबल लेक तक। लेट्स मूव। तो जितनी आज की चढ़ाई दुष्कर थी, उतनी ही आज की उतराई दुष्कर है।
देख रहे हैं एक एक कदम बड़ा संभाल के रखना पड़ा रहे हैं, जबकि आज मौसम बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखा है, कोई बारिश नहीं है। और अगर इस ट्रेल पर बारिश हो तो इस पर उतरना इतना मुश्किल हो सकता है कि हम सोच सकते हैं केवल कि जब कोई मड नहीं है, केवल ड्राई सैंड है, तो उतरना इतना मुश्किल हो रहा है। अगर सैंड अगर ये मड बन जाएगी तो कितना गीला हो। वो हमारा कैंप साइट सामने दिख रहा है हमें, वहाँ तक हमें पहुँचना है। करीब 3 किलोमीटर और है, चलते हैं आगे और देखते हैं और कितना हमें आज स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ हम उतरते जा रहे हैं, बहुत तीखी उतराई है, ऑलमोस्ट ग्रेडियंट 60 डिग्री से भी ऊपर का है। आप देख सकते हैं नीचे अगर आप देखते हैं लैंड हमें दिख रही है, ग्रासलैंड, और हम यहाँ बोल्डर्स पर हैं ऊपर। आप देख सकते हैं ये क्या ग्रेडियंट है चढ़ाई का। ये हमारे सारे ट्रेकर्स जो उतर रहे हैं ऊपर से, एक एक जो पैर है वो काफ़ी संभाल के रखना पड़ रहा है, एक एक बोल्डर को काफ़ी टटोल के रखना पड़ रहा है कि कोई भी बोल्डर लूज़ ना हो। तो ये वाला दिन आज का सबसे टफ हुआ है दिन। फिलहाल अभी हमें सामने करीब 3.5 किलोमीटर और जाना है, और उसमें से करीब 1 किलोमीटर की उतरने में लगेगा। 1 घंटा यहाँ मानता हूँ लगेगा इसको उतरने में, क्योंकि बहुत टिकी ट्रेल है और बहुत ही स्टीप है। तो संभल कर उतरें जब भी आएँ और ध्यान रखें। तो यहाँ हम चढ़ाई और उतराई की कैद से आज़ाद होते हैं और हमारे सामने प्लेन ग्राउंड आ जाता है। सामने एक स्ट्रीम बह रही है, उसके पीछे वहाँ लंच पॉइंट है, वहाँ जाकर लंच करेंगे। और इसके चारों तरफ घूमते हुए वो ट्रेल जो दिख रही है, ये जो ट्रेल दिख रही है, इसके चारों तरफ से घूम के इस जो टॉप के पीछे हमें गंगावल कैंप तक जाना है। पीछे ट्रैकर्स आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि दिन काफ़ी टायरिंग था, सब लोगों की स्पीड एक सी नहीं है, तो पीछे आ रहे हैं ट्रैकर्स। चलिए लंच करते हैं। तो ये था हमारा आज का लंच पॉइंट, जहाँ हम लोग करीब 1 घंटा रुके। और उसके बाद वो जो ट्रैकर्स जा रहे हैं वो गंगबल की तरफ जा रहे हैं, और गंगबल होकर और फिर नंदखोल जहाँ है, यहाँ जो ग्लेशियर दिख रहा है उसके बॉटम में, वहाँ आएंगे जहाँ पर हमारे कैंप हैं। मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज था कि नंबल कौन सी है और नंदखोल कौन सी है और गंगबल कौन सी है। अब क्लैरिफाई हुआ है कि हमारे जो कैंप्स हैं वो नंदकौल के साथ में हैं, और गंगबल वहाँ आगे जाकर है बड़ी लेक, जहाँ वो सारे ट्रैकर्स जा रहे हैं। तो चलिए पहुँचते हैं अपने कैंप साइट पे। तो हम दाखिल होते हैं इस नहायत ही बेइंतहा खूबसूरत झील के एरिना में। सामने हमारा टेंट है और बिल्कुल उसके साथ में झील है। ऐसी जगह पर ना यूँ माने कि हमें कोई जो मुंह से मांगी वो चीज़ मिल गई है आज, ऐसा हुआ है। ये पहला कैंप साइट है जो झील के इतना नज़दीक है। ये सामने दिख रहे हैं, ये हमारे टेंट्स हैं जो येलो और रेड कलर में हमें दिख रहे हैं, और बिल्कुल उसके साथ में स्ट्रीम बह रही है, और पीछे भी झील जो है ये अपनी ब्यूटीफुल जो इसकी सुंदरता है, आभा है, वो बिखेर रही है। तो आज यहाँ रहने में मज़ा आने वाला है बड़ा। चारों तरफ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस झील के चारों तरफ घूम के इसकी खूबसूरती को, और आपको भी दिखाएंगे। सो हम लोग गंगावल कैंप साइट पे टाइमली पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट 2:30 पर। बढ़िया सा रेस्ट किया, 1 घंटा सवा घंटा। नाउ इट इज़ 3:45 और हम लोग यहाँ के लेक के टूर पर निकले हैं। लेक जैसा मैंने बताया बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ये सामने देखिए तो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, खुला हुआ सा दिन है। पीछे ऊपर ग्लेशियर जो है माउंट पर, वो अभी तक का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो हमें मिला है। सामने एक ब्रिज बना हुआ है जिससे इस रिवर की जो स्ट्रीम निकल रही है इस लेक से, उसे हम पार कर सकते हैं। वो देखिए बड़ी चौड़ी सी स्ट्रीम है, बहुत उछाल मारती हुई चल रही है, और बीच में अगर आपको एक वंडरफुल साइट दिखाऊं तो देखिए बीच में एक हॉर्स है, वो कितना अंदर पेनिनसुला बना हुआ है इस लेक में, वहाँ तक जाकर और पानी पी रहा है। सो ये एक अपने आप में एक अद्भुत नज़ारे हैं, बहुत रेयर हैं हम लोगों के लिए जो इन प्रकृति की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं। लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल। तो चलिए चारों तरफ पेरीफेरी पे थोड़ा घूमते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोग हैं नंदखोल के बिल्कुल पेरीफेरी पर। आगे देखिए लोग मछली पकड़ रहे हैं, इसमें मछली पकड़ना इसमें भी अलाउड है, और बीच में ये आ रहा है गंगाबल से उछलता कूदता एक प्यारा सा झरना,
पूरी अपनी ऊर्जा लिए, पूरी अपनी शक्ति लिए वहाँ से ये आ रहा है। वहाँ उस जो ऊपर दिख रहा है पहाड़, उसके पीछे जो है गंगावल लेक है, और वहाँ से ये झरना निकलता हुआ इस जो नंदकोल है इसमें मिल जा रहा है, और फिर इसकी जो आभा में और चार चांद लगा रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसा है कि जो ऊपर गंगावल है उसका नंदकोल से संगम हो रहा है, और ये भाई साहब भी यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, यहाँ के लोकल हैं। और हम सामने देखें तो सुनहरी झील हमें दिखाई दे रही है, टर्कॉइस कलर की। वो हमारे टेंट्स हैं जो हमें सामने दिख रहे हैं, और ये पूरा जो है इस झील का पूरा वृहद स्वरूप हमारे सामने है। हमने इतने खूबसूरत दृश्य जो इस ग्रेट लेक्स के टूर में देखे हैं, शायद ही कभी एक साथ इतने सारे खूबसूरती कुदरत की हमने अपनी आंखों में समेटी हो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 23 अगस्त की एक शाइनिंग मॉर्निंग गंगावल कैंप साइट से। आज हम लोग नीचे उतरेंगे नारानाग के लिए, और आज ट्रैक का आखिरी दिन है। आज केवल हमें उतरना है, आज ट्रैक कंक्लूड हो रहा है। थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम, इतनी खूबसूरत जगहों को देखने के बाद वापस अपनी कंक्रीट की और डीज़ल की, पेट्रोल की दुनिया में लौटेंगे। आज हम टॉयलेट्स पे गेट होंगे और बाकी सारी चीज़ें लग्जरी होंगी, लेकिन ये जो लग्जरी हैं इन सीन्स की लग्जरी हमसे छीन ली जाएगी। ये जो सामने सब कुछ हमें दिखता है ये फिर नहीं होगा, ये हम आखिरी बार देख रहे हैं आज के दिन में। तो बस ये ट्रैक ऐसा रहा जैसे एक सपना हो। इतना ही देखी, इतना सब कुछ देखा, इतनी अच्छी वाटर बॉडीज़ देखी, इतने अच्छे लैंडस्केप्स देखे, ये देखिए कैंप साइट्स देखिए, तो इतने में भी यहाँ मज़ा आ जाता है। ये देखिए सामने पहाड़ की बिल्कुल एकदम तलहटी में वो सामने देखें कैंप साइट, तो बिल्कुल ऊपर जो पहाड़ के नीचे, तो सब कुछ बड़ा यहाँ बहुत खूबसूरत रहा। ये हमारा कैंप साइट रात का जो था हमारा, तो सब कुछ बड़ा अद्भुत और खूबसूरत रहा। तो मज़ा रहा पूरे ट्रैक में, यादगार हर पल रहा, हर जो नज़ारा था वो यादगार है। तो इन सब यादों को समेटते हुए अब हम सुबह के 7 बज रहे हैं, तो अब रवाना होंगे नीचे हमारे नारानाग जो रोड हेड है उसके लिए। फिर नारानाग से हम लोग सोनमर्ग के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र नीचे नारानाग के लिए। थोड़ा ड्रिजलिंग सी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत सारे बादल इधर उधर घूम रहे हैं। इनके बीच में हम अपनी जगह बनाते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए, इनसे पनाह मांगते हुए नीचे चलते हैं। गंगावल कैंप से निकलते ही हमें ये स्ट्रीम क्रॉस करना है जो नंदकोल से निकल रहा है। कल हमने यहाँ फोटोग्राफी भी की थी। इस स्ट्रीम को क्रॉस करना पड़ता है निकलते ही, और उसके बाद से फिर हमारा ट्रेल वो सामने दिख रहा है, वहाँ जाएगा। तो चलिए क्रॉस करते हैं इस खूबसूरत सी साइड को। तो here we are, कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक की जो खूबसूरती है वो हमें छोड़ने पर राजी ही नहीं है। क्या करें, 5-6 दिन हो गए हैं, आंखें इतनी भर चुकी हैं यहाँ की खूबसूरती से, लेकिन वो हम उतर रहे हैं अब लास्ट कैंप साइड से नीचे नारानाग की तरफ, रोड है की तरफ, लेकिन खूबसूरती खत्म होने का नाम नहीं है। वो सामने ITBP का कैंप है जहाँ पर हमारे क्रेडेंशियल चेक होंगे, हमारे आई कार्ड चेक होंगे, और जो एजेंसी आई कार्ड है उसके अलावा वो सामने ITBP का कैंप है। और सो ट्री लाइन शुरू हो गई है, हम लोग 11,000 फीट से नीचे उतर रहे हैं। 12,000 फीट पे हमारा कैंप साइट था, और अगर सामने नज़ारों की खूबसूरती देखें तो कहीं से अभी तक कम नहीं हुई है। वही बादल लहलहाते, झूमते गाते ऊपर पहाड़ों की चोटियों को चूमते हुए, और चारों तरफ ये वादियाँ हमसे बातें करते हुए। ये सारा कुछ हमारा इकट्ठा हो रहा है क्योंकि हमें सबका आई कार्ड और सारे क्रेडेंशियल्स एक साथ चेक कराने हैं। तो चलते हैं आगे ITBP कैंप की तरफ।
वहाँ हमारे क्रेडेंशियल चेक कराते हैं और फिर नीचे ये 34 आसाम राइफल्स का जो साइट था, कैंप साइट था और चेक पोस्ट था जहाँ पर हमारे क्रेडेंशियल चेक हुए और हमारा बैगेज चेक हुआ था। तो हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं नीचे की तरफ, सामने टी लाइन एंटर हो रहे हैं नगर में। पाइन के बहुत खूबसूरत सिटीज हमारे सामने आ रहे हैं और नारायण पहुँच के जिंदगी यादों के साथ हम वहाँ हेलो फ्रेंड्स, तो ये हम पहुंचते हैं नारानाग और हमारा ये कश्मीर ग्रेट लेक्स का ट्रैक ऑफिशियली यहाँ ख़त्म होता है। अनऑफिशियली तो जैसे मैंने कहा, ऊपर नंदकोल जो लेक थी वहीं पर ख़त्म हो गया था, उसका उतरना था हमें यहाँ तक और यहाँ तक उतर कर हम लोग नारानाग सामने दिखाऊँ तो ये एंट्री गेट है। जो लोग केवल गंगबल और नंदकोल जाते हैं उनके लिए यहाँ से भी जाने की व्यवस्था है। और अगर आपको मैं यहाँ पोनी वगैरह की रेट दिखाऊं, ये जो पोनी वगैरह की रेट दिख रहे हैं यहाँ, अगर कश्मीर ग्रेट लेक्स का मैप भी आपको दिखा सकूं तो ये है। अब हम यहाँ से सोनमर्ग की तरफ रवाना होंगे। सोनमर्ग में रात्रि विश्राम करके कल हमारी वापस दूसरे प्रोग्राम्स हैं। तो आज के लिए अलविदा। कश्मीर ग्रेट लेक्स ज़रूर देखिएगा ये पूरा एपिसोड। और इसके साथ मैंने कश्मीर ग्रेट लेक्स के लिए एक ट्रैकर्स की यूटिलिटी के लिए कैप्सूल बनाया है, जिसमें जितने प्रोपोर्शंस हैं, जितने डायमेंशंस हैं और जितने प्रॉस एंड कॉन्स हैं केजीएल ट्रैक के और जो थिंग्स टू डू और डोंट हैं, वो आपके लिए मैंने कैप्सूल किए हैं। उसको ज़रूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है 7-8 मिनट का, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बाकी खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं।